So as we have done initiation, now we are on to the translation elongation. छोटा सा एक recap है जो tRNA है which was starter tRNA और which was having formilated methionine is added onto the P site by IF2 GTP. ये एक initiation factor second और GTP की help से ये FMET containing starter tRNA is now added onto the P site. ठीक है. Second, IF1 एंड IF3. IF1 प्रेजेंट था A साइट पे और IF3 प्रेजेंट था E साइट पे. वो जो दोनों है रिमूव हो चुके हैं. तो अब प्रॉपर जो है इलोंगेशन का फंक्शन, इलोंगेशन का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है दो साइमल्टेनियस प्रोसेसेस में. एक प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द mRNA और टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ mRNA. और second process is being carried out on arrival processing and exit sites. ठीक है जी. First of all, there are two factors. One factor is EFTU and second factor is EFG. EFTU is elongation factor TU and this is elongation factor G. Both of them are using GTP. GTP is basic source of energy for this process. दोनों जो है जीटीपी को यूज कर रहे हैं. ईएफजी जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन. ईएफजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम्स 3 न्यूक्लियोटाइड बाय यूजिंग जीटीपी. क्या होगा जब भी कोई प्रोसेस पूरा होता है, यानी जब भी कोई टीआरएनए आकर ए साइट पे जुड़ता है तो उस टीआरएनए के लिए ए साइट खाली होनी चाहिए. इसके लिए हर एक टीआरएनए के एडिशन के बाद जो भी राइबोसोम है वो 3 न्यूक्लियोटाइड पीछे खिसकाता है एमआरएनए को एंड इट इज नाउ मूविंग टुवर्ड द 3'. नाउ ये जो एमआरएनए है इसको पीछे की तरफ अगर किया जाएगा, सी यू कैन सी द साइट विच वाज एग्जिट साइट एट फर्स्ट, इट इज नाउ एम्प्टी. देयर इज नथिंग प्रेजेंट, इट इज जस्ट आउट ऑफ राइबोसोम. तो एमआरएनए जो है दैट इज पुलिंग बैकवर्ड्स, इट इज पुल्ड बैक बाय द राइबोसोम. And this process is carried out by EFG along with GTP. This is one thing. Second, the function of EFTU is to carry the tRNA. उसका काम है tRNA को लेकर आना और उसको stabilize करना onto the empty A site. As you can see, this site was ahead of A site. ठीक है, ये सीक्वेंस जो है A site से आगे की तरफ है. राइबोसोम ने एमआरएनए को पीछे खींच लिया. दिस ए साइट नाउ दिस एरिया इज नाउ ए साइट. ठीक है, ये पीछे जो ई साइट थी दैट इज नाउ एम्प्टी आउट ऑफ राइबोसोम. जो पी साइट थी दैट इज चेंज्ड इनटू ई साइट. द ए साइट इज चेंज्ड इनटू पी साइट एंड दिस वेयर ईएफजी इज एडेड इज नाउ इनसाइड द राइबोसोम एंड विल एक्ट एज ए साइट. ये काम हो रहा है कहां पर? ऑन द फ्रंटल पार्ट ऑफ राइबोसोम. जैसे ही ये जो साइट है जहां पर ईएफजी जुड़ा हुआ है ये राइबोसोम के अंदर पहुंच जाती है, द ईएफजी विल बी रिमूव्ड एंड द एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड. और इसके बाद ये जो साइट है दिस गोज एम्प्टी. ठीक है, ये साइट जैसे ही एम्प्टी होती है ईएफटीयू अलोंग विद जीटीपी टेक अ टीआरएनए और उस टीआरएनए को लाकर एम्प्टी ए साइट पे ऐड कर देता है. ठीक है, जैसे ही एम्प्टी ए साइट पे टीआरएनए ऐड हुआ क्या होगा? अब ये चीज तो थी जो फ्रंट पोर्शन पे चल रही थी. पीछे की तरफ क्या हो रहा है? ए साइट विच वॉज अर्लियर प्रेजेंट आउट ऑफ द राइबोसोम एंटर्स इनसाइड बिकम ए साइट. जो ए साइट थी दैट बिकम्स प्रोसेसिंग साइट और प्रोसेसिंग साइट इज नाउ द एग्जिट साइट. तो जो टीआरएनए पहले प्रोसेसिंग साइट पे था विच वॉज कंटेनिंग एफमेट बिल्कुल स्टार्टर, वो अब एग्जिट साइट तक जा चुका है. और ड्यूरिंग इट वॉज मूविंग फ्रॉम द ई साइट टू पी साइट टू ई साइट, जब वो यहां से यहां की तरफ मूव कर रहा था, इट प्रोवाइडेड द अमीनो एसिड टू द टीआरएनए विच इज नाउ प्रेजेंट ऑन पी साइट. Starting it was present on A site, now it is present on P site. This was present on processing site and now this is present on exit site.
तो ये जो कंडीशन है यहां से यहां की तरफ मूव करते हुए पी साइड से ए साइड पे ये अपना जो अमीनो एसिड है वो अगले टीआरएनए के ऊपर प्रेजेंट अमीनो एसिड के साथ जोड़ देता है। यही सेम कंडीशन जो है वो चलती रहती हैं और यहां से रिमूव होने के बाद में इस ए साइड के फिलअप होने के बाद में अगले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके ऊपर जुड़ जाएगा EFG प्लस GTP। mRNA again will be pulled back. This outer site will now become A site. This A site will become P site. This P will become E site, and this both of these amino acids will be attached onto this amino acid with the help of peptide bonding। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्डिंग की हेल्प से ये जुड़ते रहते हैं। और बॉन्डिंग किस तरह की होती है, देखिए ये जो एफमेट है इसका 5 प्राइम एंड यानी जो एंड इस तरफ होगा, अब पॉलीपेप्टाइड है तो ऑब्वियसली देखिए यहां पे क्या हुआ, एक अमीनो एसिड ऐसे जुड़ेगा, अगला अमीनो एसिड इस तरह से जुड़ जाएगा, तो इसके पास जो एंड फ्री होगा दैट विल बी NH2, वो क्या होगा, अमीन ग्रुप। और जब इसका प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो इसके पास, इस पेप्टाइड के पास आखिरी एंड क्या होगा, कार्बोक्सिल एंड। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोटीन को देखकर पता लगा सकते हैं कि व्हाट वाज द ओरिएंटेशन ऑफ mRNA। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ योर्स इज क्लियर। सिंपल एक चीज ये याद रखना, पी साइड पे जो भी अमीनो एसिड प्रेजेंट है दैट विल हैव द लॉन्गेस्ट पेप्टाइड प्रेजेंट ऑन इट। एम्प्टी के ऊपर जो पहले प्री साइड पे प्रेजेंट था, जैसे वो एम्प्टी के ऊपर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल प्रोवाइड इट्स अमीनो एसिड टू द टीआरएनए प्रेजेंट ऑन पी साइट। और यही सब चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, अब ये साइड जो है ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, द अपर वन एंड द लोअर वन, दिस विल बी द ए साइट, दिस विल बी द पी साइट, दिस विल बी द ई साइट, और ये दोनों जो है एम्प्टी हो जाएंगे। अब ये जो साइट है दिस इज नाउ आउट ऑफ द राइबोसोम, ये जो साइट है दिस इज नाउ आउट ऑफ द राइबोसोम, ये राइबोसोम से बाहर जा चुकी है। तो ये जो टीआरएनए है दिस विल बी मूव्ड आउट फॉर रिसाइकलिंग, वो रिसाइकलिंग के लिए आगे की तरफ चला जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट द इलोंगेशन पार्ट। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये प्रोसेस चलेगा तब तक जब तक यहां पर कोई भी स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज ऑल अबाउट द इलोंगेशन पार्ट। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन के बारे में। तो जो टर्मिनेशन है इसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे इलोंगेशन फैक्टर थे इसी तरीके के। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, place a comment, and your suggestions are invited with love. Just subscribe to the channel. Thank you so much.